एक पद बोला है ना, एक पद, ध्यान देना क्या बोला है क्वेश्चन कि 35 का घात का द्विपद और 100 का घात का एक पद का उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब पद तो आप लोगों को समझाए ना कि पद क्या होता है, एक पद द्विपद, चर अचर अलग होता है, पद अलग होता है ना। तो बोला कि 35 का घात होना चाहिए और पद कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या बोला है, बोला 2 पद होना चाहिए। और 100 का क्या बोला है, एक पद। एक पद बोल सकते हैं या तो उसको रैखिक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रैखिक भी बोलते हैं। एक पद भी बोल सकते हैं या तो रैखिक भी बोलते हैं। तो बेटा है देखना कैसे देंगे एग्जांपल। बोले द्विपद, घात कितना होना चाहिए, 35। क्या होना चाहिए, 35। देखो कैसे करेंगे, हम कुछ भी लिख देंगे, x का स्क्वायर घात हो गया 35। क्या हो गया, 35। बोला है 2 पद, तो ये एक पद हुआ और एक पद और कुछ भी लिख दो अपने मर्जी से, 3 4 कुछ भी, ये 2 पद हो गया। यस सर। एक और दे देते हैं, x का 4x का 35 हो गया प्लस 2x, 2 पद। समझ में आया, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद, कोई दिक्कत, पद इसी को ना कहते हैं। हाँ, और बोला कि 100 का एक पद होना चाहिए, 100 का एक पद मतलब कि रेखिक होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 का, लिख देंगे कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि लिख दिए 2x का 100, कोई दिक्कत। यहाँ लिख देंगे 3x का 100, दो एग्जांपल देते हैं। ये एक ही पद हुआ ना, पद एक ही ना हुआ, इसमें 2 पद है। तो 35 का बोला था 2 ही पद, तो 2 पद। 100 का बोला था एक पद, तो एक पद हो गया आंसर। कोई दिक्कत, चलिए समझना। देखो आज फिर देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, है ना। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात क्या लिखा है देखना, घात क्या होता है, ऊपर का स्क्वायर, सबसे बड़ा पावर क्या है वो। तो चौथा बुक का क्वेश्चन पहला नंबर ये होगा। ठीक है, क्या है ध्यान देना, सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है इसमें, 3 दिख रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3, क्या लिखेंगे, 3। घात, बहुपद का घात बोला है ना, कि घात लिखिए, घात इज इक्वल टू 3। यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा हल में 1। क्या हो जाएगा 1, t घात इज इक्वल टू 1। और चौथा का क्या हो जाएगा t। तो t का देखो, t का कुछ है, बहुपद है ये नहीं है, इसमें बहुपद है नहीं, मतलब लेटर रहता है तभी तो बहुपद कहेंगे। ये अचर पद है, तो अचर पद क्या बोलेंगे, घात क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। टी में कुछ नहीं था, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसका मतलब 1 होता है। यहाँ पर 2 दिख रहा था 2 लिखे, सबसे बड़ा इसमें 3 दिख रहा था 3 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 5 में, लड़की लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। कहने का मतलब ये हुआ कि रैखिक मतलब जिसका पावर 1 है, और द्विघात मतलब जिसका 2 है, और त्रिघात मतलब जिसका पावर 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग हल में, इस पर स्क्वायर कितना है 2 है, इसको द्विघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात। इसको देखो 3 है, पावर 3 है, इसको बोलेंगे त्रिघात। क्या बोलेंगे, त्रिघात या तो त्रिघाती, जो बोलो। हल यहाँ क्या है 2, तो यहाँ बोलेंगे द्विघात। समझ में आया, यहाँ देखो हल, इसमें कुछ दिख रहा है 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 1 है तो क्या हो गया, एक घात नहीं होता है, इसको कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। कोई दिक्कत नहीं सर। इसका भी ऊपर एक है तो रैखिक, रैखिक। इसका भी ऊपर एक है तो नहीं, तो द्विघात। इसके 3 है तो त्रिघात, त्रिघात। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें।